आज की इस वीडियो में जो कि हम जानेंगे रक्त के बारे में, ठीक है? रक्त के बारे में जानेंगे और उसके कार्यों के बारे में जानेंगे कि रक्त का कार्य होती है, ठीक है? तो रक्त जो कि तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है? रक्त कुछ होता है तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो तरल संयोजी ऊतक क्या है? तो देखो तरल के मतलब होता है कुछ द्रव, द्रव यानी कि लिक्विड, ठीक है? और संयोजी का मतलब होता है कुछ जोड़ना, और ऊतक का मतलब होता है कुछ कोशिकाओं का समूह या कोशिका जोड़ करके कुछ बनाता है ऊतक, यानी कि कुछ बोल सकते हैं कि संयोजी ऊतक कुछ होता है। तो वैसा द्रव्य जो कुछ करता है ऊतक को जोड़ता है, यानी कि कोशिकाओं को जोड़ता है, तो उसे कुछ बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं, ठीक है? और देखो रक्त का जो कि पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है, और यह जो कि हल्का क्षारीय होता है, ठीक है? और इसमें एक वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण जो कि रक्त लाल होता है, ठीक है? क्वेश्चन पूछता है कि रक्त किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, ठीक है? और इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। और यह कौन सा ऊतक है, तो रक्त अति तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है? अब देखो रक्त जो कि भ्रूणीय अवस्था में निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त जब कोई बच्चा यानी कि शिशु अवस्था होता है या फिर भ्रूणीय अवस्था होता है, तो रक्त का निर्माण जो कि कहाँ होता है, पलीहा में या फिर यकृत में होता है, ठीक है? यकृत को कुछ बोलते हैं इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, ठीक है? वहां होता है। और जैसे ही वो सियान हो जाता है यानी कि परिपक्व हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं कुछ, तब जा करके कहाँ होता है रक्त का निर्माण, लाल अस्थि मज्जा में, ठीक है? वयस्क अवस्था में जो कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में, यानी कि रेड बोन मैरो में, ठीक है? और भ्रूणीय अवस्था में कहाँ होता है, लीवर में या फिर यकृत में होता है, ठीक है? और रक्त का पीएच मान कितना हो गया, 7.4 होता है, ठीक है? उसी चीज को जो कि यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है? कि देखो रक्त जो कि तरल संयोजी ऊतक होता है, और इसमें एक वर्णक पाया जाता है कुछ हीमोग्लोबिन, जिसके कारण कुछ होता है रक्त लाल होता है, ठीक है? और रक्त जो कि कुछ होता है हल्का क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान जो कि 7.4 होता है, ठीक है? और इसका जो कि निर्माण होता है कहाँ, वयस्क अवस्था में, ठीक है? वयस्क अवस्था में जो कि रक्त का निर्माण होता है कहाँ, लाल अस्थि मज्जा में, यानी रेड बोन मैरो में, ठीक है? और भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, चाहे तो यकृत में होगा या फिर पलीहा में होता है, ठीक है? और देखो वयस्क पुरुष में जो कि है रक्त कितना होता है, 5 से 6 लीटर पाया जाता है, ठीक है? वयस्क पुरुष में जो कि रक्त कितना पाया जाता है, 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, ठीक है? और इसी अगर महिला में बात करें तो महिला में होता है 4 से 5 लीटर रक्त पाया जाता है, ठीक है? तो रक्त के बारे में क्लियर हो गया। अगर पूछे कि पुरुष में जो कि रक्त कितना पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर, और महिला में जो कि कितना पाया जाता है, 4 से 5 लीटर पाया जाता है, ठीक है? पुरुष की अपेक्षा जो कि महिला में रक्त कम होता है, ठीक है? और फिर होता है कुछ परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में जो कि रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में जो कि हम पिछले बार में वीडियो बना दिए हैं, जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है? तो देखो रक्त परिसंचरण का खोज जो कि किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था 1628 में, ठीक है? रक्त परिसंचरण के तंत्र का खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। देखो रक्त और रक्त वाहिनियां और हृदय मिलकर के कुछ बनाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र बनाता है, ठीक है? इसने कुछ बोला था कि विलियम हार्वे ने कुछ बोला था कि देखो रक्त का जो कि कुछ होता है चक्रीय होता है, ठीक है? यानी कि हृदय कुछ करता है, पंप करके कुछ होता है शरीर में जाता है, और शरीर से फिर कहाँ आता है, हृदय में आता है, ठीक है? ये बोला था कौन, विलियम हार्वन ने, ठीक है? लेकिन अन्य वैज्ञानिक ने कुछ बोला था कि रक्त का निर्माण कुछ होता है प्लीहा में होता है, और प्लीहा से कुछ होता है रेस करके जो कि कहाँ आ जाता है, पूरा शरीर में जाता है, ठीक है? यानी कि पूरा शरीर जो कि उसको सोखता है, ठीक है? तो हो गया रक्त के बारे में, ठीक है? हृदय के बारे में भी जो कि वीडियो बना दिए हैं, और रक्त वाहिनियों के बारे में और रक्त के बारे में जो कि अभी हम कर रहे हैं, ठीक है? और फिर होता है रक्त के कार्य के बारे में, ठीक है? तो रक्त का कार्य होता है कुछ परिवहन करना। सबसे पहले रक्त का कार्य हो जाता है कुछ परिवहन करना। जैसे में परिवहन को जी करता है, गैसों का परिवहन करता है हमारे फेफड़ा में, जो कि हम जब सांस लेते हैं तो कुछ ही आता है, ऑक्सीजन आता है, ठीक है? फेफड़ा में, और यहाँ से रक्त को जी करता है, फेफड़ा से ऑक्सीजन को उठाता है और कहाँ ले जाता है, कोशिकाओं तक, हमारे शरीर के कोशिकाओं तक ले जाता है, ठीक है? और हमारे कोशिकाओं से कुछ करता है, फिर CO2 को लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर कहाँ पहुंचाता है, फेफड़ा तक, ठीक है? और फिर फेफड़ा से कुछ लेता है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को फिर कहाँ पहुंचाता है हमारे शरीर के कोशिकाओं तक, फिर कोशिकाओं से लेता है कुछ को CO2 को, और फिर कहाँ करता है, फेफड़ा तक, फिर हम उसको कुछ कर देते हैं, फेफड़ा से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? रक्त का कार्य होगा, ठीक है? फिर कुछ करता है कि पचे हुए भोजन से जो हमें, जो भोजन खाते हैं उससे हमें कुछ प्राप्त होता है, पोषक पदार्थ, ठीक है? और उस पोषक पदार्थ को जो कि हमको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, रक्त करता है, ठीक है? पोषक पदार्थों का विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, रक्त करता है, ठीक है? और फिर कुछ करता है हार्मोन, जो हमारे शरीर में जितना भी कार्य हो रहा है वो सब, यानी उत्तेजना या फिर डर भय, जितना भी कार्य होता है वो सब कुछ के कारण होता है, हार्मोन के कारण होता है। तो उसका परिवहन भी कौन करता है, रक्त ही करता है, ठीक है?
और फिर देखो यूरिया जैसे जो हानिकारक पदार्थ होता है उसको कुछ करता है या उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है ताकि वह शरीर से बाहर निकले, ठीक है। उत्सर्जन अंग वैसा अंग होता है जिसकी कुछ करता है हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। जिस अंग से हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है उसे उत्सर्जी अंग कहा जाता है, ठीक है। और फिर कुछ काम करता है सुरक्षा का काम करता है, ठीक है। देखो रक्त का एक घटक होता है कुछ WBC, ठीक है, यानी व्हाइट ब्लड सेल, जो कि हमें रोगाणु और संक्रमण से कुछ करता है रक्षा करता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। और फिर एक होता है कुछ प्लेटलेट्स की कुछ करता है, जब हमारे शरीर का कोई भी अंग कट जाता है तो जब रक्त अधिक मात्रा में स्राव होता है तो उसको जमा देता है, ठीक है। तो रक्त का थक्का जमाता है कौन, तो प्लेटलेट्स, ठीक है। ये जैसे जो कि क्वेश्चन पूछ देता है, देखो WBC को जो कि सैनिक कोष का भी कहा जाता है, सैनिक कोष का भी कहा जाता है, ठीक है। तो WBC का काम कुछ हो गया रोगाणु और संक्रमण से रक्षा करना होता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स कुछ करता है रक्त को थक्का जमा देता है, ठीक है। और फिर रक्त का कार्य कुछ होता है ताप का नियंत्रण कर, हमारे शरीर में जो तापमान होता है उसको नियंत्रण कौन करता है, तो रक्त ही करता है। फिर कुछ करता है जल का अति संतुलन बनाए रखता है, हमारे शरीर का जो कि संतुलन बनाए रखता है, जैसे कि शरीर में जल हो गया, लवण हो गया या फिर pH मान, उसका जो कि संतुलन कौन बनाए रखता है, रक्त ही बनाए रखता है, ठीक है।